आप सभी को मेरा नमस्कार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस असार संसार में 6 वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करती हैं, जिनमें से एक एकादशी का व्रत भी है। असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवा। एकादशी हमें मुक्ति प्रदान करती है, हमारी सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी करती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसीलिए इस दिन को हरिवासर भी कहा जाता है। हर महीने 2 एकादशी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक एकादशी के अलग अलग नाम हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा? एक्चुअल में इस दिन ही भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उत्पन्ना एकादशी को सर्व फलदायी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत प्रारंभ करने के लिए ये उत्पन्ना एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि यदि एकादशी के व्रत का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी से किया जाता है तो उसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। परंतु आप किसी कारण से अपने व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ना कर सके तो भी कोई बात नहीं है। आइए अब हम विचार करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम भक्त्या या करोति नरः सदा स विष्णु लोक व्रजंती याति विष्णु स्वरूपताम। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करते हैं वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उनको इस संसार में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब पुण्य इस एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत करने से मनुष्य को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण को 1000 गौओं का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एक एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने के नियम क्या है। हमें एकादशी का व्रत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का ये व्रत लगभग 3 दिन चलता है, यानी 10वीं के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और भोजन करने के उपरांत हमें अपने मुंह को, अपने दांतों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि अन्न का एक भी कण हमारे दांतों में ना लगा रहे। एकादशी के दिन हम केवल जल ग्रहण करें और द्वादशी को पारण करें। 10वीं तिथि को मांस, मछली, लहसुन, प्याज, चना एवं मसूर की दाल और बैंगन
ना खाएं, शराब ना पिएं, शाकम मासम मसूरांश्च पुनर्भोजने मैथुने द्यूतमत्यम्बुपानम चा दशम्याम वैष्णवास त्यजेत। ये चीजें वैष्णवों को दशमी के दिन से ही छोड़ देनी चाहिए। क्या? शाक, मांस, मसूर, मैथुन, मलका आदि बिल्कुल ना खाएं। फिर अगले दिन यानी एकादशी के दिन जब सूर्योदय के समय एकादशी हो, उस समय उठें, स्नान करें और स्नान करते समय यह मंत्र पढ़ें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम एन्मया पूर्व संचितम। जो मैंने पूर्व में अपने पाप किए हैं, जो हमारे संचित पाप हैं, उन पापों को दूर करो। ये मृत्तिका यानी कि प्राचीन काल में मनुष्य स्नान करते समय अपने शरीर में मृत्तिका लगाते थे, यानी कि मिट्टी का लेप किया करते थे। लेकिन आज के समय यदि आप उबटन करते हैं या साबुन से भी स्नान करते हैं तो भी यही श्लोक पढ़ा जा सकता है और मृत्तिके हर में पापम के स्थान पर उबटने हर में पापम कह सकते हैं। जैसे अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उबटने हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, एकादशी के दिन हमें दंत धावन नहीं करना है, यानी ब्रश नहीं करना है और मंजन नहीं करना है, दातुन नहीं करना है। आचार भूषण में कहा गया है कि श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहे अजीर्ण दोषतः व्रते चैवोपवासे चा वर्जयेद दंत धावनम। व्रत और उपवास में हमें दंत धावन नहीं करना चाहिए, यानी कि दांत नहीं धोने चाहिए। और इतना ही नहीं, एकादशी के दिन किसी वृक्ष की टहनी या पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। फिर स्नान करने के उपरांत हम एकादशी का व्रत करने का संकल्प करें। और संकल्प क्या करना है कि आज मैं निराहार रह करके सभी सुख भोगों को छोड़ करके भगवान पुंडरीकाक्ष की शरण ग्रहण करेंगे। अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोगा विवर्जितः शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युतः। हे अच्युत, हे भगवान विष्णु, मैं निराहार रहकर सभी भोगों का त्याग कर आपका व्रत रहूंगा। ये संकल्प करें व्रत रहने के लिए। और एकादशी के दिन अन्न का एक दिन का भी नहीं खाना है। खाने की तो बात छोड़िए, अन्न का एक दिन का ना किसी को दान देना है और ना ही अन्न का एक दिन का किसी से दान लेना है। यहाँ तक कि गाय को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो एकादशी के दिन गाय को भी रोटी नहीं खिलाना है, कुत्ते को भी रोटी नहीं खिलाना है। ये बात निर्णय सिंधु में कही गई है। क्या? असकृत जलपानाम चा सकृतांबूल चर्वणात् उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच मैथुनात्। अर्थात खाने की बात तो दूर रही, बार बार पानी भी नहीं पीना है। अन्न ना खाएं, ना किसी को दान दें अन्न, ना किसी से दान लें। फिर एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाएं, पोछा ना लगाएं, नमक ना खाएं, सेंधा नमक भी नहीं खाना है। इसके अलावा कुट्टू का आटा ही नहीं खाना है। कुट्टू का आटा नहीं खाना है। व्रत के पापड़, व्रत की नमकीन, ये सब कुछ नहीं खाना है। केवल निराहार रहना है। यदि आप निराहार ना रह सकें तो फलाहार कर सकते हैं। अब हमें एकादशी के दिन करना क्या है? शालग्राम शिलाग्रे ये कुर्वन्ति प्रतिजागरण जागरणं वासुदेवस्य द्वादश्याम तु समे प्रिय। शालिग्राम का पूजन करें, धूप और दीप अर्चन करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और अगर विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं हो सकता है
तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। 12 अक्षर मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ध्रुव ने इस मंत्र का जाप किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग। फिर द्वादशी के दिन पारण करें। मत्स्य पुराण में लिखा है, एकादश्याम निराहारो यो भोक्ते द्वादशी दिने। एकादशी को निराहार रह करके जो द्वादशी के दिन पारण करते हैं वो शुक्ले वा यदि कृष्ण तदव्रतम वैष्णवम महत्व, वो व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पारण में चावल अवश्य खाएं, यानी कि द्वादशी को चावल अवश्य खाना है, लेकिन एकादशी को चावल भूल कर भी नहीं खाना है। यानी कि जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन लोगों को भी एकादशी के दिन चावल भूल कर भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, ये एक अलग विषय है। चावल खाने से पाप लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है, स केवलम अगम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। जो हरिवासर के दिन भोजन करते हैं वो केवल अगम वस्तु का भोजन करते हैं, अमल वस्तु का भोजन करते हैं। और सुदिने ते सर्व पापानि भवन्ति अन्न स्थितानि च। इस दिन सारे पाप अन्न में स्थित होते हैं, अन्न में स्थित होते हैं, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना है। जो एकादशी का व्रत रहता है उसे अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। 2-4 बातों का ध्यान एकादशी के दिन अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन ना तो हल्दी खाए और न ही साबूदाना का सेवन करे। ना अन्न खाए, ना हल्दी खाए, ना साबूदाना का सेवन करे और ना नमक खाए। अब हम ये जानते हैं कि 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस वर्ष यह व्रत 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। एकादशी का प्रारंभ 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार को प्रातः 10:29 से हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 10:41 पर हो जाएगी। लेकिन एकादशी का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी हो। इसलिए हमें इस वर्ष द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना है, जो 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। द्वादशी तिथि की समाप्ति 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को प्रातः 10:08 पर हो जाएगी। इसलिए एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर को किया जाएगा और पारण का जो शुभ समय है वो है 21 नवंबर 2022 को प्रातः 6:48 से 8:56 तक। एकादशी के दिन सूर्योदय 6:18 पर और सूर्यास्त 5:08 पर होगा और एकादशी के दिन राहु काल 3:47 से लेकर 5:08 तक रहेगा। इस समय यानी राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। मैंने अपने इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी व्रत से संबंधित समस्त जानकारी संक्षेप में देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम।